पूरे मामले को बिल्कुल अंजू, यही आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में लगाए थे कि नियमों का उल्लंघन हुआ इस पूरे केस में। लेकिन आप जहां पर हैं उस वक्त वहां पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। क्या राहुल गांधी पहले, जैसे सृष्टि सवाल पूछ रही थी, क्या पहले कांग्रेस ऑफिस आएंगे उसके बाद ईडी जाएंगे, या क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाधित कर दिए जो ईडी की ओर जाते हैं, और वो भी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, आपको पहले ये रास्ता समझाऊं कि ये जो 24 अकबर रोड है, यहाँ पर कांग्रेस का मुख्यालय है और जो बगल में जो घर है वो सोनिया गांधी का घर है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी सचिन पायलट, अभी सचिन पायलट यहाँ पर आए हैं। सचिन पायलट सर, आप लोग यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन की बात, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। हमने कोई भाषण नहीं देना था, कोई मंच नहीं लगाया था, सिर्फ एक पीस मार्च, सत्याग्रह, गांधीवादी तरीके से विरोध करना चाहते थे। उसकी परमिशन सरकार नहीं दे रही है, ये मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन एजेंसीज पर जो अनावश्यक दबाव बनाकर विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम जो कर रही है सरकार, वो कभी कामयाब नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ईडी, सर ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, ये कोई नया मामला तो नहीं है? ऐसा नहीं था कि परमिशन हमने मांगी कि कोई रैली निकालने के लिए, लेकिन मार्च हम कर सकते हैं। लोकतंत्र में अगर हम अपोज करना चाहते हैं तो उसको क्यों डिनाई किया जा रहा है? ये तो गलत बात है। ये सचिन पायलट, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन की बात कर रहे थे सर, ये ईडी जो है एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर बुलाया गया है पेशी के लिए तो इसके लिए सिर्फ प्रदर्शन की क्या जरूरत है? अपनी बात को रखने का अधिकार हमको है लोकतंत्र के अंदर। बात को जनता जज करेगी ना, सही गलत क्या, हम जब बात को रखेंगे अपनी। तो देखिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि अभी सचिन पायलट यहाँ पर आए हैं, और जिस तरीके से ये जो पूरा प्रदर्शन है इसका आह्वान उन्होंने ही किया था। और ईडी ऑफिस पर हमारी जो सहयोगी हिमानी है वो जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। जी, वो टू यू हिमानी। बिल्कुल बिल्कुल अंजू, लगातार हम देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार ये भी बता रहे हैं कि अभी तक इस मसले पर क्या कुछ हुआ है। तस्वीरें आप भी उधर से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो शक्ति प्रदर्शन है, जो ताकत का प्रदर्शन है, वो दरअसल कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से दिखाया जा रहा है। कई कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो इस दौरान हिरासत में भी लिए गए हैं। लेकिन वहां से लेकर अगर यहाँ ईडी दफ्तर की हम बात करें तो देखिए धारा 144 यहाँ पर लागू है, पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, किसी को भी आने जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। इंतजार यहाँ पर यह हो रहा है कि थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे उन तमाम सवालों का जवाब देंगे कि भैया कैसे ये पूरा मामला शुरू हुआ था, और कैसे अगर हम एजीएल की बात करें जिसे 1938 में कांग्रेस द्वारा ही बनाया गया था, और फिर किस तरह से उस पर 90 करोड़ का वो कर्ज था, और इसी कर्ज को जो इसकी देनदारियां हैं उसको चुकाने के लिए दरअसल जो एक नई कंपनी है यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो उसकी फिर उत्पत्ति हुई थी। आप ये कहिए कि वो कंपनी जो है वो फिर उस वक्त बनाई गई थी, शेयर जो है वो एजीएल के उसको दिए गए थे, और इसी शर्त पर कि जो तमाम देनदारियां हैं वो दरअसल यंग इंडिया लिमिटेड जो है वो चुकाएगी। और फिर इसी उस पर जब शेयर उसके पास आ गए तो जो मालिकाना हक है नेशनल हेराल्ड का वो भी यंग इंडिया लिमिटेड को मिल गया। लेकिन फिर आप ये देखिए, इसमें अगर हम शेयर की बात करें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, तो 38% जो है वो उनके शेयर थे, और बाकी जो और शेयर की अगर हम बात करें तो कुछ और जो कांग्रेस के नेता हैं वो उनके शेयर थे। और इसी को लेकर दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने जो 2012 में ये पूरा मामला आया था, उठाया था कि किस तरह से ये जो हेरा फेरी है वो की गई थी, और किस तरह से गलत तरीके से जो अधिग्रहण है दरअसल एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल का यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया था, एक नई कंपनी बनाकर ये दिखाया गया था। यही वो तमाम चीजें हैं कि किस तरीके से क्या कुछ पूरा हुआ था, और साथ ही साथ वो तमाम आरोप जो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से लगाए गए थे। ये अलग बात है कि इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए थे, लेकिन वहां से भी उनको झटका ही मिला था, क्योंकि इसे खारिज करने से इनकार कर दिया था, और ये कहा गया था कि ये पूरा जो मामला है इसको यूं खारिज नहीं किया जा सकता है, ये चलता रहेगा। हाँ, जमानत पर है 2015 से, और तब तक किसी तरह का कोई भी एक्शन जो है वो उनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। ये जरूर जो यथास्थिति है वो बरकरार थी। लेकिन अब आज राहुल गांधी को यहां पर पहुंचना है, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहां पर आज रहता है। लेकिन उससे पहले वो तमाम चीजें, वो तमाम कोशिशें, वो तमाम पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। इससे पहले ये कहा गया था, ये बहाना दिया गया था, ये एक्सक्यूज दिया गया था कि वो देश में नहीं है, इसलिए अगली तारीख जो है वो उनको दी जाए। 2 जून की वो तारीख थी जब मुकर्रर की गई थी, समन उनको जारी किया गया था। और बिल्कुल हिमानी, हम वापस लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से आप लगातार पूरी जानकारी भी दे रही हैं कि आखिरकार ये पूरा केस है क्या। हिमानी, अंजू, सलोनी, तमाम हमारे जो सहयोगी हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, सबका रुख करेंगे। फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। तो इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ ही देर में राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।